Hi, hello, what's up guys? Welcome back to our channel Code Cortex. And in this video, we will learn about switch statements. What is switch statements and what is the real use of switch statements? Guys, हमने पिछली वीडियो में बात किया था इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या था एंड उसके एग्जांपल्स क्या था हम लोगों ने कर लिया था। आई होप कि उसका आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट्स। आखिर ये है क्या? चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि आखिर ये है क्या। गाइस, स्विच स्टेटमेंट्स मींस टू कंपेयर वन वेरिएबल्स विद अनदर कांस्टेंट वैल्यूज। इसका मतलब होता है कि आपने एक वेरिएबल सेलेक्ट किया एंड उसको और भी जो मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू है उससे आप कंपेयर कर रहे हो। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल देखो यार, ऐसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट्स दैट टेक्स नंबर 1 to 4 एंड प्रिंट्स 1 होगा तो रेड हो एंड 2 ब्लू 3 ग्रीन 4 वाइट अदरवाइज इनवैलिड कलर कोड। इसका मतलब क्या हुआ? बस हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है अगर इफ आई राइट 1 देन हमें शो होगा रेड, इफ आई राइट 2 देन हमें शो होगा ब्लू, अब मैं 3 लिखता हूँ तो ग्रीन शो होगा, 4 लिखता हूँ तो वाइट शो होगा। तो आपका डाउट होगा कि भाई ये तो हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट वो अगर लिमिटेड ही होता है, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो सिर्फ 4 या 5 स्टेटमेंट्स केस है। अगर हम लोग 10 15 20 एन नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट्स लेंगे तो वहाँ पे वो एफिशिएंस नहीं रहेगा। दैट्स वाई वी विल यूज स्विच स्टेटमेंट्स। और देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। देखो इसका सिंटेक्स होता है स्विच एंड पैरेंथेसिस। एक मिनट यार, देखो पहले हम लोग लिखते हैं स्विच SWITCH एंड ये ध्यान रखना कि सभी को लोअर केस में लिखना है, दैट मीन्स स्मॉल लेटर्स में। एंड हमें देना है एक पैरेंथेसिस एंड उसके अंदर हमें एक्सप्रेशन देना है जिससे हमको कंपेयर करवाना है। ओके, एंड फिर पैरेंथेसिस क्लोज करना है एंड फिर स्टार्ट करना है करली ब्रेसेस एंड वहाँ से हमें केस 1 की वैल्यू फिर कोड फिर ब्रेक फिर केस 2 फिर केस 3 फिर केस 4 ऐसे ही हमें चलते जाना है एंड लास्ट में हमें करना है डिफ़ॉल्ट। उसमें से कोई अगर नहीं मैच हुआ तो डिफ़ॉल्ट आएगा। ठीक है, हम लोग इसको कोड में करके ट्राई करते हैं। इसके लिए हम लोग करेंगे VS कोड ओपन एंड इसमें एक बनाते हैं फाइल lecture8.cpp के नाम से, lecture8.cpp एंड हमें फिर इसमें भी वही लिखना है हैशटैग इंक्लूड, वही यार जो हम लोग लिखते हैं बार बार बॉयलरप्लेट कोड यूजिंग नेम स्पेस स्टडी इंट मेन एंड हमें यहाँ पे लिखना है कोड। हमें कोड में लिखना क्या है एक्चुअली? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि हमने क्या क्या है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ इंट डे एंड फिर से बनाते हैं हम लोग स्विच लिखते हैं। इससे पहले हम लोग डे को सी आउट करवा लेते हैं, प्रिंट आउट इंटर डे इन नंबर्स 1 to 7। ओके, एंड से इन करना है हमें डे को एंड अब मैं लिखता हूँ इसमें स्विच स्टेटमेंट्स। लिखते कैसे? SWITCH पैरेंथेसिस एंड डे। फिर हम करते हैं स्टार्ट अपना लिखते हैं स्टेटमेंट्स, कैसे स्टेटमेंट्स लाइक केस 1 लिखते हैं, फिर देंगे हम लोग सी आउट करेंगे
मंडे को। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको समझाऊंगा हर क्लाइंट का मतलब क्या कोड का होगा। एंड मैं यूज करता हूँ ब्रेक, एंड इसी तरह मैं सभी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, हो गया। एंड इसको कर लेता हूँ टू ट्यूसडे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड लास्ट में हम लिखेंगे इनवैलिड डे। ओके, एंड लिखता हूँ मैं अब अपना केस को चेंज करता हूँ। केस 3 होगा, केस 4, केस 5, केस 6 एंड केस 7। यार एक कहाँ गया? फ्राइडे सैटरडे, डे 2, डे 3, 4, 5, 6, 7, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एंड हमें एक और लिखना होगा संडे का, 7 और 8। संडे, एंड इसको मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। देखो आज मैं इसको करवाता हूँ प्रिंट, ठीक है, रन कोड। अगर मैं टाइप करूँ 2 या 3 तो मुझे दिखेगा वेडनेसडे। अब देखो इसका कोड का मीनिंग क्या हुआ, मैं आपको शुरू समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ अपना था, पहले था वाइब्रेट कोड, हैशटैग यूजिंग नेमस्पेस इंट में, ठीक है। एंड 5th लाइन से मैंने इंट डे को वेरिएबल्स लिया, ठीक है। एंड उसके बाद मैसेज आउट किया इंटर डे इन नंबर्स 1 to 7 के बीच तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर मैं लिया डे को इनपुट एज ए लिया, इन नंबर्स में लिया। लाइक आपने देखो एक कोड करता क्या है, एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा कोड है। जैसे ही मैं 1 to 7 के बीच कोई भी नंबर्स डालूंगा तो मुझे उसके अकॉर्डिंग वो हमें डे दिखाएगा। अगर मैं 1 टाइप करता हूँ तो मुझे दिखाएगा मंडे। अगर मैं 3 टाइप करता हूँ तो मुझे दिखाएगा वेडनेसडे, जो कि अभी आपने देखा, ठीक है। तो ये है, एंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच एंड डे को मैंने लिया एक्सप्रेशन के तौर पे, जिसको मुझे कंपेयर करना है। एंड फिर मैंने केस 1 लिया। केस 1 में क्या है, सी आउट करना है मंडे को, ठीक है। अगर मैं 1 क्लिक करूँगा तो मुझे मंडे दिखाएगा, अगर मैं 2 क्लिक करूँगा तो ट्यूसडे, 3 तो वेडनेसडे, 4 तो थर्सडे, 5 तो फ्राइडे, 6 तो सैटरडे एंड 7 तो संडे। एंड लास्ट में मैंने कर दिया है, देखो यहाँ मैं कर दूँगा डिफ़ॉल्ट, DEFAULT, डिफ़ॉल्ट करता हूँ। तो अगर मैं 1 to 7 के बीच कोई और नंबर डालता हूँ, लाइक 9 और 11, 13, 14, तो मुझे दिखाएगा इनवैलिड डे, जो कि सही भी है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे स्विच स्टेटमेंट्स का यूज़ एंड ये कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन है, राइट ए C++ प्रोग्राम यूजिंग स्विच दैट मेक्स नंबर 1 to 4 प्रिंट्स। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जैसे मैं आपकी अभी बनाया कि अगर 1 टाइप करोगे तो दिखाएगा मंडे, उसी तरह से आपको दिखाना है। अगर 1 टाइप करोगे दिखाएगा रेड टू ब्लू। एक होता है ना सीक्रेट कोड, 1 का मतलब होता है कुछ और, इस तरह से, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्विच दैट टेक्स कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग ग्रेड एंड प्रिंट द मीनिंग्स। इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में ये करना कि आपको यूजर्स इनपुट देना है एज ए ग्रेडिंग सिस्टम होता है ABCD। ए का होता है मतलब आउटस्टैंडिंग्स, अगर कोई स्टूडेंट्स इंटर करता है A तो उसे दिखेगा आउटस्टैंडिंग्स, कोई B करता है तो एक्सीलेंट्स, C करता है तो गुड, D करता है तो एवरेज, E करता है तो पुअर एंड लास्ट में आता है हमारा फेल। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। एक और क्वेश्चन है, देखो यार ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है एंड आपको इसमें सोचना पड़ सकता है। क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट्स दैट नंबर 1 to 12 एंड प्रिंट्स द सीजनल अकॉर्डिंग टू द मंथ्स। इसमें आपको लिखना है प्रोग्राम,
देखो सिचुएशन लेते, ठीक है। एक अमेरिका का कोई बंदा है, ठीक है, इंडिया में, एंड उसे इंडिया का कोई सीज़न का पता नहीं है। लाइक उसे उसको पता नहीं है कि विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है उसको पता है, बट उसको नहीं पता कि जनवरी में कौन सा सीज़न आता है, विंटर आता है या फिर समर आता है या फिर रेनी मौसम आता है, रेनी मानसून। तो आपको उसके लिए, उसको हेल्प करने के लिए आपको लिखना है प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या होगा, कोई भी बंदा होगा, वो अपना मंथ टाइप करेगा एंड उससे पता चल जाएगा कि कौन सा सीज़न आने वाला है या कौन सा सीज़न चल रहा है अभी, ठीक है। लाइक अगर मैं टाइप करूँ 4 मीन्स होता है अप्रैल, तो मुझे दिखना चाहिए समर, जो कि इंडिया में होता है। इंडिया में मार्च, अप्रैल, मई तीनों में समर होते हैं, ठीक है, समर सीजन चलता है। बट सिर्फ इंडिया में होता है ना, किसी और देश में तो ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए, तो उसको हम तो उसे हम लोग हेल्प करने के लिए एक लिखेंगे प्रोग्राम। मैं नहीं, आप लिखोगे प्रोग्राम एक, ठीक है। समझ गए क्या है। तो गाइज आज का तक यही था हमारा टॉपिक्स, वो कवर्ड हो गया है। मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं एंड इसमें पीडीएफ को, पीपीटी को अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।